बारगाह रिसालत में दरूद पाक का तोहफा बावाज़ बुलंद पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लम। सल्लु सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत सरकार गौसे आदम की बारगाह में खराज अकीदत पेश करते हैं और अर्ज करते हैं, वाह क्या मर्तबा गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। ये शेर आपने बारहा सुना होगा, ये मतलब आपने बहुत दफा सुना होगा, लेकिन याद रखें सरकार आला हजरत का कलाम है, जितनी दफा पढ़ा जाता है उतनी दफा लगता है जैसे आज ही लिखा गया हो। वाह वाह। इसी उम्मीद से मैं फिर पढ़ रहा हूं, शायद आपको भी ये महसूस हो। अगर महसूस होगा तो उसका इजहार भी जरूर करिएगा। आला हजरत कहते हैं, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और कहते हैं, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। अभी आप निस्बत के ताल्लुक से समाअत कर रहे थे, एक पैगाम दिया जा रहा था कि निस्बतों को अपनी कायम रखें, अपनी निस्बतों को समझें। ये निस्बतें ऐसी हैं जो दुनिया में भी काम आती हैं, ये निस्बतें हैं जो आखिरत में भी काम आने वाली हैं। और सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत इन अशार से तमाम लोगों को यही बताना चाहते हैं कि दीवानों समझ जाओ, जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी है इस राज को समझ लो, जिस राज से पर्दा बरेली के इमाम उठा रहे हैं और कह रहे हैं तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। फायदा क्या है का इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। वाह 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 माशाअल्लाह। क्या समझ रहे हैं आप? मियां दो तरीके के लोग दुनिया में भी हैं, आखिरत में भी पाए जाएंगे। एक वो है जो अपने आप को बुजुर्गों के कदमों में डाल देते हैं, और एक वो है जो बुजुर्गों पर तान और तशरीह करते हुए नजर आते हैं, उन्हें गालियां बकते हुए नजर आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अल्लाह अकबर कबीरा, कल आप मैदान महशर में देखेंगे कि वही हाल जो दुनिया का था वहां भी नजर आएगा। यहां अगर रास्ते पर कुत्ते फिर रहे हो और किसी के गर्दन पर कोई पट्टा ना हो तो दुनिया वाले उसे मारते हैं, दुनिया वाले कोई उसे डंडा मारता है, कोई पत्थर मारता है और मार के आगे निकल जाता है। वो हसरत भरी निगाहों से देखता है, यार मेरी गलती क्या है, इसने मुझे मारा क्यों है। लेकिन एक कुत्ता वो होता है जिसकी गर्दन में किसी का पट्टा पड़ा होता है कोई माई का लाल जो उसे पत्थर उठा के मार दे, है कोई माई का लाल जो उसे डंडा मार दे। अरे मारना तो दूर की बात है, कोई आंख भी नहीं दिखाता। क्यों? इसलिए कि इसकी गर्दन में किसी का पट्टा पड़ा है, ये तो कुछ नहीं बोलेगा। अगर मारूंगा तो इसका मालिक बचाने के लिए चला आएगा। तो प्यारे ये दुनिया है, दुनिया हमने अपने आप को इन बुजुर्गों के दर का कुत्ता बना लिया है। अब महशर का मैदान होगा, एक वो होंगे जो बुरहाने मिल्लत पर अंगुशनुमाई करते थे, और एक हम होंगे जो बुरहाने मिल्लत की दर का अपने आप को कुत्ता कहा करते थे। अल्लाह अकबर। फरिश्तों को हुक्म होगा, फरिश्ते कुछ लोगों को भी दोज़ख की तरफ ले जा रहे होंगे, कुछ को जन्नत की तरफ ले जा रहे होंगे, लेकिन दोज़ख की तरफ जिन्हें डाला जा रहा होगा वो बगैर पट्टे के लोग होंगे। लेकिन किसी एक को ऐसे पकड़ेंगे कि जिसकी गर्दन में कोई पट्टा पड़ा होगा तो फौरन फरिश्ते मना करेंगे, का इसे मत पकड़ो। का क्यों? का इसे आंख दिखाओगे ये तो कुछ नहीं बोलेगा। जबलपुर वाले बुरहाने मिल्लत बचाने के लिए आ जाए। अरे क्या कहने। तो प्यारे ये बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग इनकी निस्बतें बड़ी काम दिया करती हैं। याद रखो मुश्किल वक्तों में ये काम आया करते हैं, है ना। तो ये बुरहाने मिल्लत के उर्स में आने वालों, हमें यहां से पैगाम भी लेकर जाने हैं। हम यहां आए हैं तो सिर्फ ये ना हो कि हमने एक कान से कुछ बातें सुनी दूसरे कान से निकाल दी। वो चाहे मर्द हो, वो चाहे औरतें हों, हमें हर एक को ये पैगाम देना है
कि ये उर्स इसलिए सजाया जाता है कि जब जब आप उर्स में आए और यहां से लौट के जाएं तो आपके अंदर तब्दीली पाई जानी चाहिए। आप आए थे अपने मुर्शिद की बारगाह में, अब जब जाएं तो हित करके जाएं कि यहां से जो पैगाम दिए गए हैं अगर उस पर हमने एक पैगाम पर भी अमल कर लिया है तो इनकी रूह कब्र में खुश होती हुई नजर आएगी कि मेरा दीवाना आया था और आज मुझसे वादा करके गया है, लिहाजा आज रूह में बुरहान खुश होती हुई नजर आएगी। हज़रात मोहतरम, पैगाम आज का यह है कि हमें और आपको अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना भी है। बेशक बेशक बोलो पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, बोल दीजिए। लेकिन सिर्फ बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं देनी, बच्चियों को भी अच्छी तरबियत देनी है। याद रखिएगा, जब बच्चियों को अच्छी तरबियत दी जाती है तो मां के शिकम से निकलने वाला बच्चा जब मां की गोद में खेलता है तो उसी गोद में उसे पढ़ाया भी जाता है। उसी गोद में अगर कोई वो मां आलिमा हो, वो मां अगर हाफिजा हो, वो मां अगर अच्छी तरबियत याफ्ता हो तो यकीन जानिए जब मां ऐसी मां होती है और बच्चे को जन्म देती है तो फिर अपने बच्चे को सही रास्ता दिखाया करती है। लेकिन हमने अपने बच्चों को सिर्फ कॉलेजों में पढ़ाया, सिर्फ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, उन्हें दीन मालूम ही नहीं था, जिसने जो बताया वही बात में आ गई है। याद रखिए, अगर हमने अपनी बच्चियों को भी अच्छी तरबियत दे दी है तो इंशाअल्लाह अज़ीज यही औरत है जो अपनी फरमाइशें पूरी करवाना जानती है। अपने शौहर से यही औरत फरमाइश कैसे पूरी करवानी है करवा लेगी, बच्चे से अपनी बात कैसे मनवानी है मंगवा लेगी, क्या मंगवाना है वो मंगवा लिया जाएगा। लेकिन याद रखिए, यही औरत जब तालीम याफ्ता होगी, यही औरत जब अच्छी तालीम पाकर अपने बच्चों की तरबियत करेगी तो इसे ये भी मालूम होगा कि अपने बच्चे को नमाज की आदत कैसे डलवानी है। वाह 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 वाह। पढ़ा लिखा नहीं था मियां, लेकिन जानते हो उसका निकाह एक ऐसी खातून से हो गया जो हाफिजा थी। बोलो सुभान अल्लाह। हाफिजा थी। अब जरा गौर से सुन लीजिएगा, ये बात बोलकर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दे रहा हूं। हाफिजा थी, जैसे ही शादी हुई है, पहली रात है, अब मियां बीवी के दरमियान गुफ्तगू हुई है। अब शौहर साहब ने पूछा, बताइए कहां तक पढ़ी है? कहा मैं हाफिजा हूं, हाफिजा करके आई हूं, पूरा कुरान याद करके आई हूं। का अच्छा बाप बताइए आप कहां तक पढ़े? अब क्या बोलता? दिखा दिया अंगूठा दिखा दिया। कहा कुछ नहीं पढ़े? कहा ना। तो कहा अब हमारी मुलाकात उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आप भी हाफिज ना हो जाएं। अगर मुलाकात करनी है तो पहले हाफिज बनकर आइए, उसके बाद मुलाकात होगी। प्यारे याद रखो, जब औरत तालीम याफ्ता होगी तो उसे मालूम होगा कि हमें कैसे घर वालों को लाइन पर लाना है, और तालीम याफ्ता नहीं होगी तो उसे यह भी मालूम होगा लाइन से कैसे हटाना है। तो अब हमें ये इंतखाब करना है कि लाइन पे लाने वाला लाना है या हटाने वाला लाना है। वाला लाना है। अच्छा जरा तेजी से सुन लीजिए, अब हुआ क्या? जब जैसे ही कहा कि मुलाकात उसी वक्त होगी जब आप हाफिज बन जाएंगे। साहब बहुत तेजी से चला। किसी ने बताया कि यहाँ एक बुजुर्ग हैं जिन्हें अल्लाह ने ये खुसूसियत अता फरमाई है कि जो उनकी बारगाह में जाता है चंद महीने में हाफिज बना देते हैं। हमारे मदरसों में जाएं तो 3 साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं, बहुत मेहनत करें तो 1 साल। हजरत मोहतरम, लेकिन देखिए होता क्या है, बताया पहुंच गए, कहा हजरत ऐसा ऐसा मामला है, हाफिज बना दीजिए। कितना महीना लगेगा? कहा 6 महीना लगेगा। हजरत इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते, जरा और कम कर दीजिए ना। कहा 4 महीने चल जाएंगे। कहा हजरत और कम कर दीजिए ना। कहा 3 महीने चलेंगे। कहा हजरत और कम कर दीजिए ना। अल्लाह वाले बड़े मुशफिक और मेहरबान हुआ करते हैं, उन्होंने कैफियत देख ली है। कहा हजरत 3-4 महीने आपके पास रहूंगा। तो बीबी का पता नहीं वो कहां चली जाएगी। तो इसलिए चाहिए कि वक्त कम का, ठीक है। आपने जब उसकी तड़प देखी कहा तो हाफिज बनना चाहता है। अब जुमला बोलकर अपनी जगह लेना चाहूंगा। कहा हाफिज बनना चाहता है। कहा हुजूर हाफिज बनना चाहता हो। कहा एक काम कर, कल फजर की नमाज मेरे पीछे अदा कर लेना। वाह 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 वाह। कल फजर की नमाज मेरे पीछे अदा करना और मेरी दाईं तरफ आकर लगना। फजर का वक्त हुआ है, लोग आ गए हैं, वो भी पहुंच गया है, दाईं तरफ नियत बांध के खड़ा हो गया है। अब देखे होता ये है, यहाँ 2 रकात अभी मुकम्मल हुई थी कि उन बुजुर्ग का नाम शेख इस्माइल था। उन्होंने दाईं तरफ सलाम फेरा
सबको नाज़रा ख्वान बना दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। वक्त भी हो गया, माशाअल्लाह, वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हजरात मोहतरम, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये देखें, वो हाफिजा थी, उसने अपने शौहर को भी हाफिज बना दिया। सुभान अल्लाह। इसका क्रेडिट देखें आप, वही नहीं बना, जितनी दाईं तरफ लगे थे सब हाफिज हो गए। एक पढ़ी लिखी खातून की वजह से उसका शौहर भी हाफिज कुरान, और जितनी सफ में लगे थे नमाजी, वो सिर्फ जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उस औरत की बरकत ये है, एक हाफिजा औरत की बरकत, कि शौहर भी हाफिज बन गया और मोहल्ले के जितने नमाज पढ़ने गए थे उन सबको भी हाफिज बना दिया गया। तो ये अल्लाह वालों की बारगाह है, यहाँ आएंगे तो इंशाअल्लाह यहाँ पढ़ाया भी जाता है और पिलाया भी जाता है। वकूनु मा सादतीन। माशाअल्लाह।